क्या भारत में मोदी के हिंदुत्व राज के खात्मे का आगाज हो चुका है? क्या सेकुलर इंडिया का दावा करने वाले मोदी को तमिलनाडु में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सियासी झटका लग गया है? नाजरीन, तमिलनाडु के नेहरू स्टेडियम से एक ऐसी गूंज उठी है जिसने दिल्ली के ऐवानों को हिलाकर रख दिया है। फिल्मी पर्दे पर दुश्मनों को धूल चटाने वाले थलापाती विजय ने अब सियासत के मैदान में मोदी की बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त देकर वजारत आला का हल्फ उठा लिया है। पहला खिताब और मोदी को बराह रास्त ललकार, मुसलमान मेरे भाई हैं, यहां नफरत का कोई कार्ड नहीं चलेगा। हल्फ उठाते ही वो कौन से 3 बड़े फैसले हैं जिन्होंने मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। एक सुपरस्टार से वज़ीर आला बनने तक का ये सहर अंगेज सफर और तमिलनाडु में आने वाली ये सियासी तब्दीली भारत के लिए क्या मायने रखती है, आज के व्लॉग में हम इस सियासी जल्जले की मुकम्मल इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, सेकुलर भारत और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मोदी को बड़ा झटका लग गया है। जी हां, मोदी की जमात बीजेपी को तमिलनाडु के इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त का सामना। क्या भारत में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है? नाजरीन, भारत में भी तब्दीली की हवा चल पड़ी है, जिसका ट्रेलर भारतीय रियासत तमिलनाडु के इंतखाबी नताज की सूरत में सामने आया है। इंडिया की जुनूबी रियासत तमिलनाडु में सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के चंद दिनों बाद फिल्मों में हीरो का किरदार निभाने वाले सी जोसेफ विजय ने बतौर नए वज़ीर आला हल्फ उठा लिया है। चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में विजय की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, जिसमें कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी और फिल्म इंडस्ट्री के दीगर अदाकारों समेत मुतादिद मारूफ शख्सियात शरीक थी। तकरीब के दौरान विजय के अलावा 9 दीगर वज़रा ने भी अपने ओहदों का हल्फ लिया। 51 साला विजय की कायम करदा नई जमात टीवीके ने असेंबली इंतखाबात में 234 में से 108 नशिस्तें हासिल की थी। यूं वो अक्सरियती पार्टी बनने से सिर्फ 10 नशिस्तें पीछे रह गए थे। इंडिया की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात कांग्रेस, जिसके पास 5 नशिस्तें हैं, उसने नताइज के चंद घंटों के अंदर ही सी जोसेफ विजय की हिमायत का ऐलान कर दिया था। तहम रियासती गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लीकर ने जोर दिया कि हुकूमत साजी के लिए दरकार 118 अरकान की हिमायत का वाज़ेह सबूत पेश किया जाए। नाजरीन, विजय को तमिलनाडु के नौजवानों और ख़वातीन में बेपनाह मकबूलियत हासिल है और उनकी जीत से उनके मदह खुशी से निहाल हैं। उनकी जमात के कायदीन और इत्तेहादियों ने गवर्नर की जानिब से विजय को हुकूमत बनाने की दावत न देने पर तनकीद की थी। विजय ने बुध के रोज़ पहली बार गवर्नर आर्लीकर से मुलाकात करके अगली हुकूमत बनाने का दावा किया था। जुमेरात को उन्होंने दोबारा मुलाकात की। चंद घंटों बाद गवर्नर के दफ्तर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें वजाहत की गई कि कानून साज असेंबली में हुकूमत बनाने के लिए दरकार अक्सरियती जमात साबित नहीं हो सकी। तज्जियाकारों का कहना है कि गवर्नर की तरजीह एक मुस्तहकम हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाना है जो असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित कर सके। तहम बाज़ आइनी माहिरीन कहते हैं कि ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जहां गवर्नर ने वाहिद सबसे बड़ी जमात या इत्तेहाद को हुकूमत बनाने की दावत दी और उन्हें ऐवान में अक्सरियत साबित करने के लिए वक्त दिया। उनका कहना है कि विजय को इस मौका से महरूम रखना नाइंसाफ़ी है। इस रियासत की सियासत दहाइयों से 2 इलाकाई जमातों DMK और AIADM के ज़ेरे असर है, जो बारी बारी इक़्तिदार में आती रही हैं। TVK ने तवक्कुआत के बरक्स इस 2 जमाती निज़ाम को तोड़ा और रियासती इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। मुसलमान मेरे भाई हैं, मजहब कार्ड नहीं चलने दूंगा, जोसेफ विजय ने तमिलनाडु की वजारत आला का हल्फ उठाते ही मोदी को ललकार दिया। नाजरीन, भारतीय रियासत तमिलनाडु की सियासी जमात TVK के सरबराह जोसेफ विजय ने इतवार के रोज़ तमिलनाडु के वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया है। वजारत आला का ओहदा संभालते ही जोसेफ विजय ने 3 बड़े फैसलों की मंजूरी दे दी है, जबकि अक़लियतों और मुसलमानों के साथ यकजहती और बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसी पर सख्त तनकीद की। भारतीय मीडिया के मुताबिक तमिलनाडु इंडस्ट्री के सुपरस्टार जोसेफ विजय ने इतवार को रियासत तमिलनाडु के 17वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठा लिया है। विजय की पार्टी ने 2026 के असेंबली इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की थी। वो तमिल सिनेमा के सबसे महंगे अदाकारों में शुमार होते हैं और 65 से ज़ायद फिल्मों में काम कर चुके हैं। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब हल्फ बर्दारी में उनके वालिदैन, साथी अदाकारों और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। हल्फ उठाने के फौरी बाद जोसेफ विजय ने 3 बड़े फैसलों पर मबनी सरकारी दस्तावेजात पर दस्तखत किए। अपने इब्तिदाई फैसलों में उन्होंने तमाम घरेलू सार्फिन के लिए 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की फराहमी का ऑर्डर जारी किया। ख़वातीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नई रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स तश्कील दी।
और रियासत भर में मनशियात के खात्मे के लिए भी खुसूसी टास्क फोर्स के क़याम का हुक्म दिया, जिसके तहत स्कूलों और कॉलेजेस के गिर्द प्रोटेक्शन जोन्स बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत तालीम, सेहत और पानी जैसे बुनियादी मसाइल पर मुकम्मल तवज्जो देगी। किसानों और माही गिरों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। विजय ने वज़ीर आला बनने के बाद अपने पहले खिताब में वाज़े किया कि उनकी हुकूमत हकीकी, सेकुलर और समाजी इंसाफ के नज़रियात पर अमल पैरा होगी। उन्होंने कहा कि वो हमेशा हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के साथ खड़े रहेंगे और उनका नज़रिया है कि हर मज़हब हमारा है। तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय ने जोर दिया कि बतौर वज़ीर आला वो किसी भी किस्म की मजहबी तफरीक को कबूल नहीं करेंगे। जोसेफ विजय की हुकूमत साजी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 अरकान असम्बली की हिमायत भी शामिल रही है, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। जोसेफ विजय ने अपने खिताब में जज्बाती अंदाज में कहा कि आज एक असिस्टेंट डायरेक्टर का बेटा वज़ीर आला बना है। मैंने गुर्बत और भूख देखी है। मैं किसी शाही ख़ानदान से नहीं आया। मैंने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन आपने मुझे अपने दिल में जगह दी। तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय अपनी रियासत की आवाम को यकीन दिलाया कि वो झूठे वादे नहीं करेंगे और रियासती वसाइल की लूट मार को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोसेफ विजय के मुताबिक हमने एक ऐसी हुकूमत विरसे में ली है जिस पर तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन हम आवाम के पैसे का 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होने देंगे। नाज़रीन, तमिलनाडु के वज़ीर आला जोसेफ विजय की पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो जोसेफ विजय का ताल्लुक तमिल फिल्म इंडस्ट्री से है, जहां वो दहाइयों तक एक सुपरस्टार के तौर पर राज करते रहे हैं। उनके वालिद एस.ए. चंद्रशेखर एक मशहूर तमिल फिल्म डायरेक्टर हैं, जबकि उनकी वालिदा शोभा चंद्रशेखर एक गुलकारा हैं। विजय ने अपनी फिल्मों में अक्सर बदनुवानी और समाजी मसाइल के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसने उनके सियासी करियर की बुनियाद रखी। उनकी पार्टी टीवीके का नज़रिया सेकुलरिज्म, समाजी इंसाफ और तामिल कौम परस्ती पर मबनी है। विजय ने 2026 के इंतखाबात से कबल अपनी फिल्मी ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया ताकि वो मुकम्मल तौर पर अवामी खिदमत और सियासत पर तवज्जो दे सकें। वो तमिलनाडु की तारीख में 1967 के बाद पहले वज़ीर आला हैं जिन्होंने DMK और AIADMK के तसल्लुत को ख़त्म करके इक़्तिदार हासिल किया है। यह हल्फ़बर्दारी तकरीबन 1 हफ्ते की सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बाद मुमकिन हुई, क्योंकि उनकी जमात TVK 234 रुकनी असम्बली में 108 नशिस्तें हासिल करने के बावजूद अक्सरियत के लिए दरकार 118 का हदफ पूरा न कर सकी, जिसके बाद कांग्रेस समेत दीगर मकामी जमातों की हिमायत मिलने के बाद उनके इत्तेहादियों की तादाद 120 तक पहुँच गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अब जोसेफ विजय की हुकूमत को असल इम्तिहान असम्बली से एतमाद का वोट हासिल करने की सूरत में दरपेश होगा, जो 13 मई से कबल लेना लाजमी है। जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए वज़ीर आला बन गए। मोदी को क्या क्या झटके लग गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। नाजरीन, तमिलनाडु की सियासत में तमिल सुपरस्टार का अपनी जमात TVK के साथ बाकायदा दाखिला भारतीय वज़ीर आज़म मोदी और BJP की जनूबी हिंद में फैलाव की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा सियासी झटका साबित हुआ है। मोदी हुकूमत जो काफ़ी अरसे से तामिल सकाफत और मजहबी कार्ड के जरिए इस रियासत में कदम जमाने की कोशिश कर रही थी, अब उसे जोसेफ विजय की सूरत में एक ऐसी मकामी और नौजवान क़यादत का सामना है जिसका अवामी सहर JP के हिंदुत्वा बयानिए पर भारी पड़ रहा है। विजय ने अपनी सियासत की बुनियाद तामिल कौम परस्ती, सेकुलरिज्म और समाजी इंसाफ पर रखकर मोदी के मरकजियत पसंद एजेंडे को बराह रास्त चैलेंज किया है, जिससे BJP के लिए वो सियासी खला ख़त्म हो गया है जिसके ज़रिए वो DMK मुतबादिल के तौर पर उभरना चाहती थी। ये तब्दीली न सिर्फ मोदी के मिशन साउथ के लिए एक बड़ी रुकावट है, बल्कि उसने साबित कर दिया है कि तमिलनाडु की ज़मीन पर अब भी मकामी शनाख्त और फिल्मी सितारों की अवामी मकबूलियत मरकज़ की किसी भी बड़ी लहर का रास्ता रोकने की भरपूर सलाहियत रखती है। जोसेफ विजय के रियासत तमिलनाडु के वज़ीर आला बनने पर मुसलमानों को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, तमिलनाडु की सियासत में विजय के उभरने से रियासत के मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए सियासी इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के नए इम्कानात पैदा हुए हैं। विजय ने अपनी जमात के बुनियादी मंशूर में सेकुलरिज्म, समाजी इंसाफ को अवलियत दी है, जिसका बराह रास्त फ़ायदा मुसलमान कम्युनिटी को एक मजबूत सियासी छतरी की सूरत में मिल सकता है। BJP की हिंदुत्वा सियासत के मुकाबले में विजय का तामिल कौम परस्ती और मजहबी हम आहंगी का बयानिया अक़लियतों के लिए एक महफूज मुतबादिल फराहम करता है, जो मरकज़ की जानिब से आयद करदा
शहरियत के कवानीन और यकसा सिविल कोड जैसे खदशात के खिलाफ ढाल बन सकता है, क्योंकि विजय की मकबूलियत नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुसलमान नौजवानों को मरकजी धारे की सियासत में बेहतर नुमाइंदगी और रोज़गार के यकसा मौके मिलने की उम्मीद है, जिससे तमिलनाडु में फ़िरका वाराना हमआहंगी मज़ीद मुस्तहकम होगी। नाजरीन, तमिलनाडु के नताइज ने साबित कर दिया है, जहां तमिल कौम परस्ती और समाजी इंसाफ का नारा बुलंद होगा, वहां बीजेपी का हिंदुत्व बयानिया दम तोड़ जाएगा। जोसेफ विजय ने सिर्फ हल्फ नहीं उठाया, बल्कि मोदी के मिशन साउथ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। मुसलमानों और अक़लियतों के लिए विजय का वज़ीर आला बनना एक नई उम्मीद है, एक ऐसी ढाल जो उन्हें मरकज़ के मुतनाज़े कवानीन से तहफ़्फ़ुज़ देगी। लेकिन असल सवाल ये है, क्या तमिलनाडु का ये ट्रेलर 2026 के पूरे भारत का नक्शा बदल देगा? क्या राहुल गांधी और विजय का ये इत्तेहाद मोदी के इक़्तिदार के लिए आखिरी वार साबित होगा? आपको क्या लगता है, क्या एक फिल्मी सुपरस्टार मोदी की ताकतवर मशीनरी का मुकाबला कर पाएगा? क्योंकि इंडिया की सियासत अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।